सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप खुशामदीद कहते हैं आपकी पसंदीदा ट्रांसमिशन जो कि पाकिस्तान की नंबर 1 ट्रांसमिशन नंबर 1 पैनल के साथ बात कर रही है एशिया कप पर, जिसका नाम है खेल का जुनून, प्रेजेंट्स बाय लाइफ बॉय शैम्पू, स्पॉन्सर्ड बाय लिप्टन एंड वार्डरोब कर्टसी अरूबा फैशन वेयर। सबसे पहले मैं अपने पैनल का आपसे तारुफ करवाना चाहूँगा। आज भी कोई मैच नहीं था, इसलिए हम आज मैच पर तो बात नहीं करेंगे, लेकिन आने वाले मैच के ऊपर क्या स्ट्रेटजीज दोनों टीम्स को अपनानी चाहिए उस पर अपने एक्सपर्ट से ज़रूर राय लेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, हमारे साथ हर ट्रांसमिशन का हिस्सा होते हैं, चाहे सुबह हो, चाहे रात हो, चाहे दिन हो, चाहे दोपहर हो। हमारे साथ जब भी हमें किसी न किसी चीज़ पर, जब भी हम कहीं फंसते हैं, कोई स्टैट्स की ज़रूरत होती है या कोई रिकॉर्ड चाहिए होता है, तो हमारे जहन में एक ही नाम आता है, नन अदर देन सोहेब अलवी साहब। वेलकम टू द शो सर। आई एम ऑलवेज हियर। ओ सर, थैंक यू सर। मैं ये जो पॉज आया ना, मुझे ऐसा लगा इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ आई है जो ऑन एयर नहीं हो सकती, लेकिन थैंक यू सो मच सर, थैंक्स फॉर बीइंग विद अस। और उन्हीं के साथ मौजूद है जी क्रिकेट की शान, पाकिस्तान की जान और हमारे शो की आन बान मोहसिन हसन खान। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। अच्छा, सबसे पहले तो सोहेब साहब क्वेश्चन ऑफ द डे बता देते हैं, उसके बाद हम मैच पर भी बात कर लेंगे। आज का सवाल क्या है नाजरीन? इनामात मैं सवाल के बाद आपको बताऊंगा क्या मिल सकते हैं। राइट, एशिया कप के हवाले से ही है। एशिया कप के किसी एक एडिशन में, एशिया कप के किसी एक एडिशन में सबसे ज़्यादा रन्स किस बल्लेबाज ने बनाए हैं? रिमेंबर, जस्ट एनी वन टूर्नामेंट ऑफ एशिया कप। और ऑप्शंस है मोहम्मद रिजवान, महिला जयवर्धने, रोहित शर्मा और विराट कोहली। क्या बात है जी। और सवाल बड़ा ही ट्रिकी है, हमेशा की तरह इस मरतबा फिर सोहेब साहब ने आपको फंसा दिया है कि एशिया कप के किसी एक एडिशन में, यानी किसी एक साल में होने वाले एशिया कप में सबसे ज़्यादा रन्स किसने स्कोर किए हैं। ऑप्शंस मोहम्मद रिजवान, महिला जयवर्धने, रोहित शर्मा, विराट कोहली। सही जवाब देने के लिए हमारी टेलीफोन लाइंस ओपन है, आपकी स्क्रीन के ऊपर नंबर भी अभी फ्लैश हो जाएगा और हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी आप सही जवाब दे सकते हैं। और जिसने दिया सही जवाब उसे मिलेगा मिठाइयों का ये ज़ख़ीरा खालिद स्वीट्स की जानिब से, बेहतरीन सा गिफ्ट हैम्पर, और अरूबा फैशन वेयर की जानिब से एक आला सी जर्सी जिसकी वैल्यू कई गुना बढ़ जाएगी जब मोहसिन हसन खान साहब उस पर ऑटोग्राफ देंगे उनके नाम के साथ। सो बैक टू द मैच सर। कल मैच होने जा रहा है बांग्लादेश श्रीलंका का। पहला मैच जो है वो बांग्लादेश हारा, श्रीलंका को अंडर एस्टिमेट किया था, जिस पर हमने बात भी की थी और आपके ही रिमार्क्स थे कि श्रीलंका को वो अंडर एस्टिमेट करके, क्योंकि यंगस्टर्स थे, आपने बहुत प्रेज भी किया श्रीलंका की टीम को। अब मैं ये जानना चाहूँगा, बैक टू बैक 2 गेम्स हार चुका है बांग्लादेश। बैक टू बैक मैं इसलिए कह रहा हूं कि जी श्रीलंका से हार चुका है जिससे अभी वो खेलने वाला है, और पाकिस्तान से भी हारा हुआ है। इस वजह से मोराल काफ़ी डाउन होगा उनका। तो क्या स्ट्रैटेजी उन्हें यूज़ करनी चाहिए इस वक्त, क्योंकि उनका जो स्टार प्लेयर है अभी तक उसकी परफॉर्मेंस भी, ये इन्वॉल्वमेंट भी पता नहीं वो आ गए हैं, शैंटो जो हैं वो वापस आए नहीं आए, अभी तक अनाउंस नहीं हुआ है। तो क्या उनकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या स्ट्रेंथ लेकर के उन्हें ग्राउंड में आना चाहिए सर? देखिए, आपने बात बहुत ही वैलिड क्वेश्चन किया है। नंबर 1, इस मैच का जो बेसिकली प्रेशर है वो बांग्लादेश पे होगा। नंबर 1 बिकॉज वो स्टेचर वाइज काफ़ी रिकग्नाइज टीम है श्रीलंका से, और ये श्रीलंका की भी नई टीम जो बन रही है, जिसकी वजह से एक भी आप देख लें कोई उसमें स्टार प्लेयर नहीं है, सारे यंग लड़के सारे, और सब माशाल्लाह बहुत टैलेंटेड हैं। और जिस तरह की उन्होंने परफॉर्मेंस दी, जब पिछली दफ़ा हम बात कर रहे थे, श्रीलंका का मैच था जिसमें मैं कहता श्रीलंका का मुझे चांस नहीं लग रहा कि यंग लड़के हैं, अभी बिल्कुल नए हैं, एक्सपीरियंस ही हैं। क्या क्रिकेट खेली है उन्होंने, बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, कैप्टनसी में टोटल प्रोफेशनलिज्म। तो और जैसे मैंने आपको याद जिक्र किया था कि इनकी स्कूल क्रिकेट बहुत तगड़ी है। फ़हीम, इतनी तगड़ी इनकी स्कूल क्रिकेट है कि इनकी स्कूल क्रिकेट से टेस्ट प्लेयर मिल जाते हैं इनको। 2-3 फ़ायदे हो जाते हैं स्कूल कॉलेज से लड़कों का, जो हमें भी बहुत था हमारे जब हम छोटे थे, लेकिन हमारे टाइम पे नहीं रहा, सब खत्म हो गया। सब खत्म हो गया कि क्या वो सोचते कि आप पढ़ा लिखा भी लड़का प्लस क्रिकेटर, यू नो, या जिस स्पोर्ट्स में जाए तो और पढ़ाई लिखाई पे जोर बहुत देना चाहिए, जिसका बहुत फ्यूचर पे लड़के पे फ़र्क पड़ता है, चाहे वो कितना बड़ा भी स्टार क्यों ना बने। वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर अगर आप कोई स्पोर्ट्स चुनना चाहते हैं, चूज़ करते हैं, वो आपका एक सब्जेक्ट ड्रॉप कर देते हैं, क्या आप उसे रिप्लेस कर सकते हैं? आपके पास ये चॉइस है, बिल्कुल, इतनी इंपॉर्टेंस है। और यहाँ पर जो है वो आपने क्लब क्रिकेट ही खत्म कर दी। अब देखिए ना, वो तो बिल्कुल वो कर, अब वहाँ पे
पढ़ाई की वजह से इम्पोर्टेंस से स्पोर्ट्स को उन्होंने उसी तरह इम्पोर्टेंस दी थी। और यकीन कीजिए जब मैं छोटा था, शोएब की और हमारे उस टाइम ये भी छोटे ही थे उस टाइम, स्कूल का ज़माना, कॉलेज का ज़माना, इंटर स्कूल क्रिकेट, इंटर कॉलेजिएट क्रिकेट, इंटर यूनिवर्सिटी क्रिकेट, इतनी टॉप क्लास क्रिकेट होती थी, करेक्ट शोएब, कि उसमें टेस्ट प्लेयर्स भी खेला करते थे, उसमें टेस्ट अंपायर्स ऑफिशिएट किया करते थे, इसलिए कि टेस्ट प्लेयर्स एजुकेशन भी साथ में चल रही है। आई थिंक जब पहले भी बात हुई थी, जब आपकी कोई बाहर से साइड आती थी इंग्लैंड की या वेस्ट इंडीज़ की, तो एक 3 डे मैच होता था कंबाइंड यूनिवर्सिटीज़ के अगेंस्ट, 3 डे मैच नेशनल टीम का, बिल्कुल जो टूरिंग टीम होती थी, national जिसमें team उनके जो touring पूरे team टेस्ट क्रिकेट खेल, उनके खिलाफ कंबाइंड यूनिवर्सिटीज़ का मैच होता था और वो तीसरे दिन जाके खत्म होता था। ओहो हो, यानी इतना अच्छा खेलते थे, ये नहीं कि पहले दिन लंच से पहले आउट हो गई। तो जाहिर सी बात है वो बैटिंग प्रैक्टिस या बॉलिंग प्रैक्टिस के लिए कंबाइंड यूनिवर्सिटीज की टीम में फहीम फ्यूचर प्लेयर्स ऑफ पाकिस्तान होते थे, तो वो तो सारे आपको पता है सारे टॉप के होते थे। तो एनीवे कमिंग बैक टू द श्रीलंका थिंग, आई थिंक इट्स अ वेरी टफ मैच टुडे, वेरी टफ मैच। श्रीलंका के लिए भी ज़रूरी है, अगर आज वो जीतती है तो बड़ी कंफर्टेबल पोजीशन में आ जाती है टू क्वालिफाई। बांग्लादेश टोटल प्रेशर है, एक तो पहले मैच हारी हुई है और खुदा न खासा 19-20 हो जाता है तो मैच हारे। आप देखिएगा आज वो एक्स्ट्रा एफर्ट मारेंगे, उनको पता है कि जो टीम हमें ऑन पेपर इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं लग रही थी, ना बैटिंग लाइनअप में कोई बड़ा नाम नहीं है, कोई रिकग्नाइज ऐसा कुछ नहीं है, वो टीम के ऊपर जब 11-1 बन के खेले ना फहीम, तो वो टीम बहुत डेंजरस बन जाती है, चाहे वो ख़ास तौर पर जब फील्डिंग कर रही हो। तो ये इस पे वही मिसाल रहती है ना, 1 फॉर ऑल फॉर वन। एग्जैक्टली। तो ये मैं कह रहा हूँ कि मुझे एक आई कैन फोरसी अ वेरी इंटरेस्टिंग मैच। बांग्लादेश पूरी जान मारेगी, अपने पूरे रिसोर्सेज यूज़ करेगी। अभी तक उनके जो ट्रम्प कार्ड्स हैं, आई थिंक दे हैव टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, शाकिब एंड कंपनी। तो है उनकी पोटेंशियल तो पूरा है, और वो मुझे बांग्लादेश की टीम पसंद है। लेकिन श्रीलंका की जो मुझे उस दिन देख के पसंद आई बात फहीम, कि चारों डिपार्टमेंट्स में बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग एंड कैप्टनसी, चारों में उन यंग लड़कों में एक प्रोफेशनलिज्म नजर आई, तो दैट मीन्स देयर फ्यूचर लुक्स वेरी ब्राइट। ओके शोएब साहब, आपकी तरफ आएंगे। हेड टू हेड आपके जवाब से पहले मैं चाहूँगा कि दिखा दें हम, ताकि पता चल जाए अभी तक कितने मुकाबले हुए इनके। आई नो एट द एंड यही हमारे पैनल का कहना होता है कि जी द डे काउंट्स, जिस दिन वो खेल रहे हैं वही दिन काउंट होता है, लेकिन फिर भी हेड टू हेड लगा देते हैं जी। बांग्लादेश और श्रीलंका ने अभी तक 52 मैचेस खेले हैं, जिसमें से बांग्लादेश 9 और श्रीलंका 41 मैचेस जीता है। मैक्सिमम स्कोर बांग्लादेश ने 324 का बनाया था और 357 का बनाया है श्रीलंका ने। मिनिमम स्कोर 76 बांग्लादेश ने किया और 77 श्रीलंका ने। और बैटिंग फर्स्ट करते हुए बांग्लादेश 5 मैचेस जीता है, जबकि 22 जीती है श्रीलंका की टीम, और 4 मैचेस बैटिंग सेकंड करते हुए बांग्लादेश जीता है, जबकि 19 श्रीलंका की टीम ने जीते हैं। सर ये उस वक्त की बात हो रही है जब से एशिया कप ये चला आ रहा है, जब से इन्होंने आमना सामना किया है, लेकिन इस वक्त जैसा कि मोहसिन साहब ने बताया कि श्रीलंका की टीम जो है वो बड़े यंगस्टर्स हैं, कोई स्टार प्लेयर नहीं है। एक ये पॉइंट भी बता दीजिएगा आपके कितने % चांसेस आपको लग रहे हैं कि श्रीलंका इस मरतबा फिर बांग्लादेश को हरा देगा। दूसरा ये भी बताइएगा कि अगर बांग्लादेश ये वाला मैच भी हार जाता है तो फिर तो वो टूर्नामेंट से बाहर हो गया, क्योंकि पाकिस्तान से भी सुपर 4 वाला मैच हारा हुआ है। भाई देखिए, नॉर्मली ये है कि 3 टीमें अगर 2 पॉइंट्स पे जमा हो जाएं, बिकॉज श्रीलंका का ये सुपर 4 का पहला मैच है, श्रीलंका जीतती है तो उसके 2 पॉइंट हो जाते हैं। पाकिस्तान और इंडिया का जो कल रिजल्ट है, अगर पाकिस्तान हार जाती है इंडिया के भी 2 पॉइंट, ठीक है। और इवेंचुअली एक वक्त आ सकता है कि आपकी 3 टीमों के 2-2 पॉइंट हो और एक टीम का 0, राइट। सो उस पर फिर नेट रन रेट पे बात आ जाती है, विच इज़ वाई आई वंडर्ड कि जब वो सुपर 4 का पहला मैच था जो पाकिस्तान ने बांग्लादेश के खिलाफ जीता, जाके 40वें ओवर में जीता, उसका रन रेट जबकि आपके पास विकटें थीं, आप माल मूर के शाहीन शाह अफरीदी को नंबर 5 पे भेजते, 2-4 छक्के मारते, 35वें ओवर में जीत जाते। बिहार को भेजते आप ऊपर, बेशक आप 3 विकेटों से जीतते, आप 7 विकेटों से जीते, आप 3 विकेटों से जीतते, लेकिन 33rd, 34th, 35th ओवर में मैच खत्म करते। एग्जैक्टली। तो यू नो दैट अपॉर्चुनिटी वाज लॉस्ट, बट एनीथिंग इज पॉसिबल, क्योंकि कल को 2 मैचेस रेन ऑफ हो जाएं एक साइड के, वो भी 2 पॉइंट्स पे आ जाए, बांग्लादेश अगले 2 मैचेस जीत जाएं, यू नो अगला मैच जीत जाए। बारिश भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, बारिश में सर 70% चांसेस है, और मैं चाहूंगा कि इजाज वसीम को भी जो है वो हम लाइन पे लें। एक बात कह दूं, हो सकता है, यू नेवर नो, क्योंकि बांग्लादेश अगर श्रीलंका को हराती है
और इंडिया का अगला मैच रेन ऑफ हो जाता है और फिर वो हार जाती है। सो बांग्लादेश कैन स्टिल गेट थ्रू, यू नेवर नो। और दूसरा ये यू नेवर नो कि पता लगा तीनों दिन बारिश ही नहीं हुई, अगले 3 दिन। बिल्कुल ये मामला नेचर का माल। आज देखिए, आप दुनिया भर में आप देख लें, वो कोई फोरकास्ट चाहे वो टीवी की हो, रेडियो की, ये नहीं कहती कि कल बारिश इतने बजे होगी या इतने कल बारिश होगी। वो कहते हैं इम्कान है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिकॉज ये निज़ाम उसके हाथ में। बेशक इसमें कोई शक यू नहीं है, नेवर नो, कल 3 दिन इम्कान है। लेकिन मुझे साहब, जब आपके पास 80 से 90% चांसेस होते हैं बारिश के, तो वो दिन के किसी भी लम्हे में जो है वो हो जरूर जाती है, क्योंकि बादल और जो रेनिंग सिस्टम है मॉनसून का वो वहां पे मौजूद है और वो रहता है। इसी वजह से 2 दिन से कंसेक्यूटिवली बारिश वहां हो रही है सर। और 2 दिन से जो मैं बात यही कह जा रहा हूँ कि ये उनका रेनी सीजन है। बिल्कुल। और इसके ऊपर जब भी तो जाके तो हमारे पास और भी स्ट्रॉन्ग पॉइंट था कि भाई एक तो श्रीलंका में क्यों जाके कराएं, ठीक है, नंबर 1 यहाँ पे है, कोई प्रॉब्लम नहीं है पाकिस्तान में। इसके ऊपर मैं और भी जोर दे रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में कोई सिक्योरिटी प्रॉब्लम नहीं है। हमारी फौज, रेंजर्स, पुलिस वालों ने सब ने ज़बरदस्त वो किया हुआ है। ये नंबर 1। फिर नंबर 2 उनका रेनी सीजन है, मानसून। और श्रीलंका में इतनी बारिश होती है। और मैं आप बात बताऊँ, एक दफ़ा हो गई थी मेरे साथ। अच्छा, आप खेले थे तब? नहीं, खेलते वक्त भी बहुत बारिश होती है। ऐसा इंसिडेंट? नहीं, एक इंसिडेंट मैं बता रहा हूँ कि वहाँ पे तो मैं जब बाद में था तो शूटिंग पे, तो उधर का ये मशहूर है ना कि अगर आप समंदर के बीच में जाके अगर झींगे छीलें तो बारिश आ जाती है। ओह, मिथ? ओह रियली, ऑनेस्टली, ये किसी ने कहा कि ये तो ऐसे हम लोग जाके उसमें तो कुछ और भी तो उनके आदमी ने कहा चलो वहाँ चल के वो तो तकरीबन 40, 50 या 60 फुट जाके अंदर था, उसको प्लेटफॉर्म बना हुआ था लकड़ी का। अभी उसने झींगे छीलने शुरू किए, बिलीव मी नॉट सोहेब फ़हीम, 2 मिनट भी नहीं गुजरे होंगे, धड़ाम करके बारिश। क्या बात कर रहे हैं सर, मुझे ऐसा लग रहा है इस वक्त सारे इंडियन श्रीलंका में झींगे छील रहे हैं और 10 सितंबर को तो झींगे ही झींगे, क्योंकि अगर झींगे उन्होंने नहीं छीले, हमारे बॉलर उन्हें छील देंगे। खैर चलते हैं, कोलंबो का रुख कर लेते हैं। इजाज वसीम ने एक सवाल में पूछ लूं? जी जी जी, 1 मिनट इजाज रुकिएगा। ये शूट वो मूवी तो नहीं थी, हाथी मेरा साथी? हाथी मेरा साथी, एग्जैक्ट, मैं नाम भूल रहा था, बहुत अच्छा आपने दिला दिया। हाथी मेरा साथी श्रीलंका में शूट हुई थी। इजाज वसीम ने हमें ज्वाइन कर लिया जी कोलंबो से। अस्सलाम वालेकुम इजाज, वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम। सर आज तो आप फॉर अ चेंज कमरे में नजर आ रहे हैं। वैसे आप हमेशा हमें जो है वो पानी दिखाते हुए मिलेंगे। तो इसलिए अभी क्योंकि वापस पहुंचे हैं ठिकाने पे, टीम होटल गए थे, फिर पाकिस्तान क्रिकेट टीम क्योंकि अपने होटल में आज मौजूद थी तो टीम की कोई एक्टिविटी नहीं थी, तो हमने फिर एक्टिविटी जनरेट करने के लिए सारा दिन टीम होटल में गुजारा। वेरी गुड जी, वेरी गुड, बेहतरीन। अच्छा, मौसम का हाल बताइएगा इराज साहब, क्या सिचुएशन है और क्या माहौल चल रहा है इस वक्त? टीम से भी, अगर आपकी टीम प्लेयर से भी मुलाकात हुई है तो क्या गपशप चल रही है उनके जहन में? देखें, मौसम की सबसे पहले अपडेट ये है कि आज बारिश नहीं हुई है। तकरीबन सुबह 7 बजे आखिरी मरतबा बारिश हुई और रात को 8 बजे तक बारिश से वेदर क्लियर रहा। और इस दौरान प्रेमदासा क्रिकेट स्टेडियम के कवर्स को भी हटा दिया गया क्योंकि ग्राउंड अभी तक गीला है। ग्राउंड को आज पूरा दिन हवा लगती रही और धूप भी लगती रही, जबकि विकेट्स की तैयारी के ऊपर बहुत ज्यादा मेहनत की गई है। आज तकरीबन 7 घंटे तक ग्राउंड स्टाफ पिचेस की तैयारी में लगा रहा और श्रीलंका और बांग्लादेश की टीमों ने आज प्रेमदासा स्टेडियम के अंदर प्री मैच ट्रेनिंग की है और कल इनका मैच होने जा रहा है। और वेदर रडार के ऊपर अब कोलंबो का वेदर बेहतर होना शुरू हो गया है, लेकिन एतवार को इंडिया पाकिस्तान मैच के दिन 70% बारिश की तवक्को है। कल वैसे बहुत सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी जब बांग्लादेश और श्रीलंका सुपर 4 का अपना मुकाबला खेलने के लिए दिन 2:30 बजे यहाँ कोलंबो टाइम के मुताबिक मैदान में उतरेंगे। इनका मैच शाम के वक्त बारिश से मुतासर हो सकता है, लेकिन ज्यादा खतरात और खदशात अभी भी पाकिस्तान के मैच के ऊपर। अच्छा इजाज, मुझे एक बात और बताइएगा कि पाकिस्तान और इंडिया की टीम जो है वो अब बिना स्टेडियम में प्रैक्टिस किए डायरेक्ट मैच खेलने के लिए जाएगी, क्योंकि कल का दिन रखा गया था उनकी टीम्स की प्रैक्टिस के लिए, जो वो नहीं कर सके। नहीं, इंडिया ने आज रात को 8 बजे प्रैक्टिस की है। इंडिया ने आज 3 घंटे का सेशन किया है 8 से 11 तक। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम कल इन कोलंबो के अंदर, क्योंकि 2 इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम्स हैं, एक तो प्रेमदासा है और दूसरे इनका जो पुराना स्टेडियम है जहां पर टेस्ट मैचेस होते हैं, वहां पर कल पाकिस्तान क्रिकेट टीम 10:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक ट्रेनिंग कर रही है सुबह के टाइम। ओके जी, जबरदस्त। और आपने बताया जी जी, प्लीज मोहसिन साहब आपसे एक सवाल पूछना चाह रहे हैं। एजाज नाम है ना? जी जी, इजाज। एजाज, अस्सलाम वालेकुम।
मुझे ये बताइए कि अगले 24 या 48 घंटे की फोरकास्ट ली है आप लोगों ने वेदर डिपार्टमेंट से? मोहसिन साहब, कल का जो मैच है उसमें 30% बारिश होने के इम्कान हैं। जो कल मैच खेला जा रहा है श्रीलंका और बांग्लादेश का, जो पाकिस्तान का मैच है उसमें 70% बारिश होने के इम्कान हैं। और ये इम्कान आज भी 50% वेदर रडार के ऊपर थे, लेकिन क्योंकि आप भी जानते हैं कि कोलंबो बिल्कुल समंदर किनारे शहर है, तो यहाँ तेज हवाएं चलती हैं, तो क्लाउड आज निकल गए पूरा दिन और बारिश नहीं हुई है। अब से थोड़ी देर पहले कुछ 10-15 मिनट का एक हल्का सा ड्रिजलिंग शावर हुआ है, लेकिन आज पूरा दिन क्लियर रहा है, जिससे आज ग्राउंड तैयार हो गया कल के मैच के लिए। कल 30% प्रेडिक्शन की जा रही है बारिश होने की, और पाकिस्तान इंडिया का मैच इसलिए रिजर्व डे रखा गया है क्योंकि उसमें वेदर रडार 70% बारिश होने के इम्कान शो कर रहा है। अच्छा जी, रिजर्व डे पे भी आ गए हैं। अच्छा इजाज, शोएब अलवी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, वो भी आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। इजाज, वो आधा तो आपने जिक्र कर ही दिया, मैं करने वाला था कि दुनिया में कहीं ऐसा टूर्नामेंट नहीं होगा जहां मिड टूर्नामेंट 2 टीमों के लिए एक रूल बनाया जाए और पाकिस्तान इंडिया का मैच का एक रिजर्व डे रखा जाए, जो कि दूसरी टीमों के लिए नहीं है। मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा था, वहाँ पे बांग्लादेश और श्रीलंका का क्या रिएक्शन आया इस बात पे कि 2 टीमों के लिए आपने रिजर्व डे रख दिया पूरे टूर्नामेंट में, जो कि सिर्फ फाइनल के लिए होता है। तो क्या ये सौतेले हैं बांग्लादेश और श्रीलंका? क्या ये टूर्नामेंट सिर्फ पैसा बनाने के लिए रखा गया है कि इंडिया पाकिस्तान का मैच हो? कुछ रिएक्शन आया है बांग्लादेश श्रीलंका? बिकॉज इट विल बी अनफेयर टू देम अगर उनके मैचेस रेन ऑफ हो जाएं और पाकिस्तान का और इंडिया का रिजर्व डे पे जाके मैच का रिजल्ट हो और उनका रेन ऑफ ना हो, और उनको तो किसी एक को 2 पॉइंट मिल जाएं, बांग्लादेश श्रीलंका को 1-1 पॉइंट मिले। बिल्कुल रिएक्शन आया है। मैं अभी आपको बोल न्यूज पे आप सबको सुन रहा था, और बोल ने शायद अभी तक टिकर ऑन नहीं किया है, मैंने खबर भी फाइल कर दी है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने अपने ट्विटर के ऊपर जाकर बकायदा ये स्टेटमेंट जारी कर दी है ऑफिशियली कि वो चारों टीमों की मुशावरत से एशियन क्रिकेट काउंसिल ने इंडिया पाकिस्तान मैच के लिए रिजर्व डे मुख्तस किया था। उसकी एक बैकग्राउंड है, उसकी वजह यह है कि इंडिया पाकिस्तान 10 सितंबर को खेल रहे हैं और 11 सितंबर का जो दिन है वो पहले से ही ऑफ डे है एशिया कप में, उस दिन कोई मैच नहीं है। अगर कल बांग्लादेश और श्रीलंका का मैच बारिश से मुतासिर होता है तो अगला 10 सितंबर का इनका दिन इनको मिल नहीं रहा, क्योंकि खाली विंडो सिर्फ 11 सितंबर की है, इसीलिए उस दिन को रिजर्व डे मुख्तस कर दिया गया है। तो दोनों क्रिकेट बोर्ड ने एग्री किया है। हाँ, मैं ये चीज आपको बता दूं, जिस तरह से आप बात कर रहे हैं कि बाकी 2 टीमों के साथ ज्यादती है, जब आज प्री मैच ट्रेनिंग कर रही थी दोनों टीमें श्रीलंका और बांग्लादेश, तो दोनों के कोचेज ने प्रेमदासा क्रिकेट स्टेडियम में प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। तो जब दोनों टीमों के कोचेज की तरफ से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया कि आप इंडिया पाकिस्तान को फेवर दे रहे हो, आप हमें उस लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दे रहे हो, तो इसके ऊपर फिर दोनों क्रिकेट बोर्ड ने जंप इन किया और एशियन क्रिकेट काउंसिल के फैसले को दोनों क्रिकेट बोर्ड ने तस्लीम किया कि हम सब की मुशावरत से इंडिया पाकिस्तान का मैच, क्योंकि 11 सितंबर को दिन ऐसा है कि उस दिन मैच ही कोई नहीं है, तो इसलिए इस मार्जिन का फायदा उठाते हुए एक दिन का जो है वो रिजर्व डे कर दिया गया। ठीक है एजाज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आप एंजॉय कीजिए श्रीलंका और देखते हैं कि अब आगे क्या होने जा रहा है। सर, रिजर्व डे की वजह से, क्योंकि आगे एक मिला था उन्हें स्पेस, तो उन्होंने अब ये कह दिया कि रिजर्व डे हो गया है, लेकिन बात ये भी हो रही है कि जो टिकट्स वापस की जा रही हैं या जो कैंसिल हो रही हैं, उस रेवेन्यू पे भी बात निकल आई है कि जी अब रेवेन्यू किसके पास जाएगा। रेवेन्यू जो वेस्ट हो रहा है, जो कि पाकिस्तान को मिलने थे पैसे, वो चले गए। जो आपके पास एडवर्टाइजमेंट से पैसे आने थे वो भी अब नहीं आ रहे हैं। तो ये बहुत सारे सवालात हैं जो अब जन्म ले रहे हैं। जैसे कि कोचेस ने बताया दोनों टीम्स के कि वो खेलना चाह रहे हैं और ये लेवल प्लेइंग फील्ड जो है उन्हें नहीं मिल रही, लेकिन बोर्ड ने ये ऑलरेडी ट्वीट कर दिया कि जी हमारी मुशावरत से हुआ है। इसका जवाब मैं चाहूंगा ब्रेक के बाद जो है वो आप डिटेल में दें, क्योंकि अभी हमें ब्रेक पे जाना है। ब्रेक से वापसी पर आप दोनों से मैं फर्दन इसका जवाब लूंगा। नाजरीन, प्रोग्राम में शामिल करते हैं एक वक्फा, क्योंकि वक्फा जरूरी है। खेल का जुनून जारी रहेगा। प्रेजेंट्स बाय लाइव बॉय एंड स्पॉन्सर्ड बाय लिप्टन। वार्डरोब के लिए अरूबा फैशन वेयर। थैंक यू सो मच।
वेलकम बैक नाज़रीन, एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आपकी पसंदीदा ट्रांसमिशन खेल का जुनून जारी है, प्रेजेंट्स बाय लाइफ बॉय, स्पॉन्सर्ड बाय लिप्टन एंड वार्डरोब कर्टसी अरूबा फैशन वेयर। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे बांग्लादेश और श्रीलंका के मैच की, जो कि होने जा रहा है कल। कोलंबो से हमारे नुमाइंदे ने बताया है कि कल 30% चांसेस है, लेकिन जो परसों मैच होगा जिस पर हम कल भी बात करेंगे, वहां पर चांसेस हैं आपके पास 70%। लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड प्लान फॉर द वर्स्ट। इसीलिए इसी सेइंग पर अमल करते हुए हमने एक रिजर्व डे भी रख लिया है 11 तारीख को। देखते हैं क्या होगा, लेकिन फिलहाल ट्विटरातीज और नेटजियंस क्या कहते हैं इंडिया पाकिस्तान के बारे में, आइए आपको दिखाते हैं उनकी वायरल ट्वीट्स। लगाइए जी, ये आ गए जी। अच्छा, ये हारिस रऊफ का स्टार्टअप दिखा रहे हैं सर, ये स्क्रीन पे भी आ रहा है। हाउ इट स्टार्टेड 92.3, उन्होंने पहली बॉल शायद करवाई होगी, ऐसा ही है ना। और ये हारिस रऊफ अब कहां तक चल रहे हैं ये भी दिखा रहे हैं। मोस्ट विकेट इन एशिया कप, 9 विकेट्स ले चुके हैं हारिस रऊफ। वैसे शाहीन और नसीम के लिए तैयारी कर रखी थी उन्होंने, हारिस रऊफ ने तो सरप्राइज किया है। ये जो तस्वीर है जी, ये हारिस रऊफ एक ट्रेनिंग कैंप के लिए गए थे। अच्छा। और वहाँ पे टैलेंट हंट हो रहा था, तो वहाँ जाके इन्होंने टैलेंट हंट में, बल्कि जब ये पहुँचे थे तो गेट बंद हो चुका था, उनका जी अब खत्म, ओके, न्यू एंट्रेंस। तो इन्होंने बहुत शोर शराब करके कहा कि मुझे 1-2 चांस दो। इन्होंने जाके जब वो गेंद कराई तो वहाँ पे जो स्पीड गन रिकॉर्ड कर रही थी उसने इनका स्पीड 92.3 रिकॉर्ड की थी। ओके। तो उन्होंने कहा ये लड़के में कितना टैलेंट है कि ये आके ही तो घर से अपनी दुकान से उठ के गया था वहाँ पे और इस स्पीड के ऊपर करवा दी। तो उसको 92.3 उस वक्त की तस्वीर है। उसके बाद हाउ इट स्टार्टेड एंड देन उसके बाद उन्होंने दिखाया वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस, वर्ल्ड क्लास अनडाउटेडली। नेक्स्ट पिक्चर है जी, टॉप परफॉर्मर्स फ्रॉम ईच कंट्री। पाकिस्तान से बाबर शाहीन हारिस, बांग्लादेश से अफगानिस्तान से इब्राहिम रहमत और हशमतुल्ला, बांग्लादेश से शांटू मेहंदी तस्कीन, श्रीलंका से पटरियाना सदीरा, और इंडिया से टॉप परफॉर्मर हैं जी बारिश एम्पायर और जे शाह। इन्होंने जे शाह की स्पेलिंग ज़रा गलत लिख दी थी भाई साहब, जे शाह जे से आता है, जी से नहीं। तो नेक्स्ट टाइम जब आप ट्वीट करें तो सही लिख दीजिएगा। तो ये हैं जी, ये वाकई ये तो हैं टॉप परफॉर्मर्स इंडिया के। हारिस रऊफ के लिए एक बात कह दूं, जी जी, देखिए पेस होना बड़ी अच्छी बात है, पेस के साथ लाइन और लेंथ बहुत ज़रूरी है। हारिस द रीज़न ही टेक्स विकेट्स, स्टंप्स में बॉलिंग करता है, वहीं से इन स्विंग करता है, वहीं से आउट स्विंग करता है, और उसके साथ पेस इतनी है कि बॉल कैरी करता है विकेट कीपर तक। ये यहाँ ये उसका सीक्रेट है कि सिर्फ पेस नहीं है, लाइन लेंथ एंड इन स्विंग आउट कॉम्बिनेशन, इन स्विंग आउट स्विंग दोनों। और बीच में बड़ा तेज बाउंसर करता है। जब ये देखता है ना कोई बिल्कुल फ्रंट फुट के ऊपर आ रहा है, उसको एक बाउंसर करके बैक फुट पे डालता है। बिल्कुल ऐसा ही। तो ये ऑलमोस्ट हर ओवर में जो है वो हारिस को एक वार्निंग जरूर मिल जाती है कि जी एक बाउंसर हो गया। ऑलमोस्ट हर ओवर में जो है वो ये हो जाता है। अच्छा जी, ये कोई खिलाड़ी हुआ करते थे शीशांत, ये ना हमने ऐसी चीज़ें वहाँ पर तारिक मेहता का उल्टा चश्मा में तो नज़र आती हैं, क्रिकेट में कभी कभी देखते हैं, लेकिन खैर चलें, अब इंडिया वालों ने गलती कर दी तो कर दी। इन्होंने कहा है जी कि इनसाइड एज लगा था विराट कोहली का, तो इसे हम विकेट काउंट नहीं करेंगे, तो बल्लेबाज की गलती है। शाहीन क्यों एंजॉय कर रहे हैं? तो भाई मेरे, तो घर से बैट लाके खेलता है क्या कि मेरा बैट था मैं घर जा रहा हूं, मैं नहीं खेलूंगा, बस बैटिंग भी नहीं दे रहा, मेरी बॉल है मैं घर ले जा रहा हूं। ये बच्चों वाले एक्सक्यूज सर। ये थोड़ी बहुत क्रिकेट खेला है, मीडियम फास्ट बॉलर होता था ये इंडिया के लिए, लेकिन जो ये बात कर रहा है, अब देखिए उस वक्त मैं भी हैरान हुआ था जिस तरह विराट कोहली आउट हुआ था, और ये होती है घबराहट की शॉट। विराट कोहली बड़ा प्लेयर है, नो डाउट, उसने हमेशा बॉडी के करीब खेलता है, उसने यहाँ बॉल खेला भाई, दैट मीन्स वॉट, घबराहट है कि बल्ला खुद उधर चला गया, बजाय ये बॉल छोड़ने वाला था, खेलने वाला बॉल नहीं था। तो ये शाहीन की कमाल है बॉलिंग की, कि आदमी, और इतना टॉप का वर्ल्ड क्लास बैट्समैन, अगर शाहीन के खिलाफ मैंने लिटरली इन लोगों को नोट किया है, ख़ास तौर पे शाहीन के खिलाफ। नसीम शाह भी हमारा बहुत ज़बरदस्त बॉलर है, तेज़ भी है, और लेकिन शाहीन के खिलाफ वो होता है ना कि मैं आउट ना हो जाऊँ। इनके दूसरों के खिलाफ ये होता है कि इससे मैं 4 मार दूंगा, ऐसे ही कुछ करूँगा। शाहीन के खिलाफ जब तक वो खास जब नया गेंद कर रहा होता है, माशाल्लाह आज की तारीख का इजीली, और इंशाल्लाह आगे तक रहेगा, इजीली द बेस्ट लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर। स्टार्क के साथ आप कंपेयर कर सकते हैं उसे, लेकिन उसका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो टैलेंट है ना, जो स्किल है, बिल्कुल, और जो फ़हीम इसका जो गेंद हवा में ऐसे आता है और एकदम से सुप करके अंदर आता है, बिल्कुल। और दूसरी चीज़ इसने क्या डेवलप कर ली है,
आउट स्विंग डेवलप कर ली है। अगर आउट स्विंग सिर्फ गेंद अंदर ला रहा हो ना बॉलर, तो बैट्समैन यूज तो हो जाता है ये अंदर ही लाएगा मुझे, लेकिन यहाँ से अगर आप एक गेंद बाहर निकाल दें, वहाँ बैट्समैन परेशान हो जाता है कि ये ऑफ स्टंप से कहीं मैंने गेंद छोड़ा तो पता लगा वो इन स्विंग सरप्राइज कर देता है कि इन स्विंग आ रही है या आउट स्विंग आ रही है, पता नहीं चलता। ही इज अ टॉप क्लास राइट नाउ अल्हम्दुलिल्लाह ही इज नॉट वन ऑफ द बेस्ट, ही इज द बेस्ट। अच्छा जी, अगला है लेटेस्ट आईसीसी रैंकिंग, बाबर आजम गेट्स 5 पॉइंट्स फॉर हिज ब्रिलियंट 151 एंड शुभम गिल गेट्स 18 पॉइंट्स फॉर हिज 67 अगेंस्ट नेपाल। सर ये तो सोएब साहब आप ही बता सकते हैं कि ये क्या, ये मेरी समझ में नहीं आया, वेरी ऑनेस्ट विद यू, बिकॉज दोनों साइड्स नेपाल के अगेंस्ट खेल रही है। होता ये है कि वेटेड एवरेज होती है कि अगर सामने की ऑपोजिशन कमज़ोर है तो आपको पॉइंट्स कम मिलते हैं। यही स्कोर आप ऑस्ट्रेलिया बॉलिंग के खिलाफ करेंगे, इंग्लैंड के बॉलिंग के खिलाफ, तो आपको ज़्यादा होता है। लेकिन यहाँ तो दोनों बल्लेबाजों ने वीक टीम नेपाल के अगेंस्ट की है, तो एक ने 151 बनाए, वहाँ पे 5 पॉइंट्स मिले, हाँ, और एक ने 67 बनाए और वहाँ पे कम मिले। सिर्फ एक चीज़ मैं सोच सकता हूँ कि वेटेड एवरेज में पिच का भी वो आता है पॉइंट ऑफ व्यू। अच्छा पिच भी ऐड होता है, हाँ, कि बारिश हो रही थी, रेन्ड ऑफ थी, इट वाज अ डिफिकल्ट पिच टू बैट ऑन, क्लाइमेटिक कंडीशंस ऐसी थी कि बॉलर्स को एक एडवांटेज हासिल थी। बाबर ने तपती धूप में इन और फ्लैट पिच अपने रन्स बनाए थे। तो ऑल्दो द ऑपोजिशन वाज द सेम, लेकिन द क्लाइमेटिक कंडीशंस वाज सच। सर बारिश का फायदा बैटर को ज्यादा नहीं होता? नहीं, नॉर्मली बॉल, आई मीन मोहसिन भाई इज मोर क्वालिफाइड टू आंसर दैट, लेकिन नॉर्मली क्या होता है जब बारिश होती है तो आपकी पिच में ज़रा सा मॉइस्चर ज़्यादा होता है, तो ग्रिप ज़्यादा करती है, फिर आपका जो मौसम होता है वो ह्यूमिड हो जाता है, जब हैवीनेस होती है तो बॉल स्विंग ज़्यादा करती है, तो नॉर्मली ऐसी बारिश के बाद बॉलर्स को ज़्यादा एडवांटेज ये एक परसेप्शन है कि बॉलर से ज़्यादा बैटर को होता है। लेकिन एक कॉलर ले लेते हैं, फिर उसके बाद मोहसिन साहब आपसे इसका जवाब चाहूँगा। शाहिद अली मौजूद है हमारे साथ, कहाँ से ताल्लुक है जी शाहिद अली साहब का? मुल्तान से। आइए जी, मुल्तान सुल्तान। जनाब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, फरमाइए सर, सवाल आपने सुना है, जवाब देना चाहेंगे? जी सर, ये फरमाइए, बताइए जी। मोहम्मद रिजवान। मोहम्मद रिजवान, चलें जी, बेहतरीन हो गया जी, आपने पाकिस्तानी होने का भरपूर सबूत दिया। हमें भी यही लग रहा था कि मोहम्मद रिजवान है, लेकिन सोएब साहब हमें बता नहीं रहे कि कौन है। उन्हें ऐसा लगता है हम भी मैसेज कर देंगे, लेकिन खैर एंड में आपको पता चल जाएगा कि कौन है। मोदी साहब मुझे बताइएगा कि हमें ये परसेप्शन मतलब आम आवाम में भी मौजूद है, और क्रिकेट की जिन्हें इतनी ज़्यादा हाईटेक नॉलेज नहीं है, वो यही समझ रहे हैं कि जब बारिश होती है तो सीधा बॉल गिरता है, जिसका एडवांटेज बैट्समैन को आता है। तो अभी सोएब साहब ने बताया कि नहीं, बॉलर के पास भी जो है वो एडवांटेज रहता है। तो ये क्या कंडीशंस होती हैं, ज़रा इन्हें डिफाइन कीजिएगा, क्योंकि अगले दोनों मैचेस में बारिश तो प्रिडिक्ट है। देखिए, बारिश गिरते वक्त तो गेम रुक जाता है, अगर हल्की सी फुहार पड़े तो चांस लेते हैं खेलने, लेकिन बारिश होती है रुक जाता है। सोएब का जो पॉइंट है वो इस तरह से कि अगर बारिश रुकी, विकेट कवर हो जाती है फौरन। जब जैसी पिच कवर होती है तो फ़हीम अंदर मॉइस्चर डेवलप हो जाता है। एग्जैक्टली, ठीक है। और जब थोड़ी देर के बाद, अगर आधे घंटे के बाद भी कवर्स हटे, तो मॉइस्चर अपना रोल प्ले करती है गेंद को स्विंग करने में, सीम करने में, फॉर टिल सर्टन पीरियड। तो ये जो अब बात हो रही है कि उसको इस पर इतने नंबर मिले, उसको इतने नंबर मिले, हो सकता है आपने एक 50, मैंने भी 2, आपने और मैंने दोनों ने किए। आपके 50 मुश्किल कंडीशन में थे मुझसे ज़्यादा, इस वजह से आपको ज़्यादा पॉइंट मिल गए। सो दिस कुड बी द रीज़न। हाँ, तो ये तो बिल्कुल एग्जैक्टली था, क्योंकि शुभम ने जहाँ पर वो स्कोर किया है उनके ओवर्स को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था, और टारगेट भी जो है वो मिनिमम कर दिया गया था, और बारिश भी शदीद थी। तो इस कंडीशन की वजह से ये इन्हें मिल सकते हैं। तो आई होप कि नेटिजन्स को उनका जवाब मिल गया होगा जिन्होंने ये मीम बनाया था। अब कल की जो है, कल के मैच पर आ जाते हैं। सोएब साहब आपसे स्टार्ट लेते हैं, मुझे बताइएगा कल की प्लेयर दोनों टीम्स में कौन कौन हो सकते हैं आपके हिसाब से, क्योंकि सबकी परफॉर्मेंस अब हम देख चुके हैं ऑलमोस्ट हर मैच में। तो बांग्लादेश जो है वो अपने कौन से इक्के, जिनका जिक्र भी मोहसिन भाई ने शुरू में कर दिया था कि सारे इक्के जो है वो शो करने होंगे, बांग्लादेश कौन से इक्के शो करेगा, बैटिंग में भी बॉलिंग में भी? मेरे ख्याल में बॉलिंग में शरीफुल हसन, क्या ज़बरदस्त बॉलर निकल के आ रहा है वो। और बाबर की विकेट भी, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, बोल्ड किया था, शरीफुल नहीं किया था। आई थिंक सो, आई एम नॉट श्योर। हाँ, लेकिन लाजवाब गेंदबाजी, आई मीन 5 ओवर में कोई 8-9 रन दिए हुए थे उसने, और जिस तरीके से उसने कंट्रोल रखा है अपनी बॉलिंग के ऊपर, विकेट टू विकेट, टॉल, लेफ्ट आर्म, कमिंग राउंड द विकेट। तो आई थिंक शरीफुल हसन is, I think, from the bowling side, and from the batting side, you know, it depends. I like the way Lytton Das played yesterday. बिल्कुल मिडल करके वो खेल रहा था, although runs जाके आगे शकीब ने भी बनाए, मुशफिकर ने भी बनाए, लेकिन Lytton Das is something that I would be very cautious of if I was a Sri Lankan.
बहुत ज्यादा बॉडी लैंग्वेज उनकी बड़ी स्ट्रांग और एक अभी स्टेबिलिटी के साथ थे, बस वो एज जो लगा है ना वो मिस कर, क्योंकि जिस तरीके से वो मिडिल आके उन्होंने आते ही 2-3 चौके मारे थे, वो भी शाहीन को और नसीम शाह को, आई थिंक लाजवाब बल्लेबाजी की। बिल्कुल परेशान कर दिया था उन्होंने। श्रीलंका की साइड से भी बताइए, फिर मैं मोहसिन साहब के पास। श्रीलंका की साइड आती है तीक्षणा, बिकॉज तीक्षणा की एक खास बात है, ही इज अ स्पिनर, बट आई एम द ओनली स्पिनर आई सीन जिसकी पहले मीडियम पेसर की तरह स्विंग होती है, फिर टिप्पा खाने के बाद टर्न होती है। तो ही इज बोथ अ स्विंग बॉलर, जैसे एक मीडियम पेसर स्विंग करता है, एंड देन ही पिच होने के बाद इतनी कट होती है जितनी एक स्पिनर की होना चाहिए। तो फ्रॉम श्रीलंका तीक्षणा डेफिनेटली। और दूसरा जो आई थिंक फ्रॉम श्रीलंका जो मैंने पॉइंट आउट किया था उस वक्त कि आई वुड प्रॉब्ली गो फॉर धनंजया। या धनंजया डिसिल्वा ने जिस तरीके से पहले मैच में भी इतनी धनंजया। ओके सर, आपके दोनों टीम्स की जो है वो ये आपकी ड्रीम टीम जो है वो तैयार हो गई है। मोहन साहब एक कॉलर, उसके बाद आपकी तरफ आते हैं। मजहर नकवी साहब मौजूद है हमारे साथ फैसलाबाद से। अस्सलाम वालेकुम मजहर साहब। हेलो अस्सलाम वालेकुम। ओके जी, मजहर साहब की लाइन ड्रॉप हो गई है। मोहसिन साहब आप बताइएगा, आपकी ड्रीम टीम जो है वो क्या रहेगी और एडवाइस आप क्या करना चाहेंगे खिलाड़ियों को? देखिए, मैंने जैसे शुरू में कहा, सारा प्रेशर इस गेम का जो है वो बांग्लादेश पे। ओके, ठीक है, नो डाउट श्रीलंका अपने पूरी एफर्ट करेगी, लेकिन बांग्लादेश को नीचे से ऊपर आना है। अब इनके पास स्टार्टिंग फॉर शाकिब, वो स्पिन भी करता है, स्पिनर्स इनके पास हैं, लेकिन इनके जो 2 फास्ट बॉलर हैं, तस्कीन इज ब्रिलियंट। मैं, आप यकीन कीजिए, अपने जो फास्ट बॉलर्स हैं उनके बाद अगर कोई लड़का इसमें आउटस्टैंडिंग नज़र आया है टूर्नामेंट में, एक तस्कीन और एक दूसरा वो श्रीलंकन जो यहाँ से पथिराना। तो ये हैं तस्कीन से, और अशरफ, आप दूसरे लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर का जो नाम ले रहे थे, बांग्लादेशी शरीफ। इनका दोनों का पेस अटैक अच्छा है, उधर से श्रीलंका का भी है, स्पिनर भी हैं, मटेरियल है दोनों तरफ। अब मटेरियल को यूज़ किस तरह करना है, यूटिलाइज किस तरह करना है, बिकॉज बेस्ट आपको निकालना है। ठीक है जी, जैसे आप क्या करते हैं ना कि सारी की चीज़ें बनाई उसमें से आप चुन के चीज़ें निकालते हैं। अब श्रीलंका, लाइक आई सेड, अंडर प्रेशर, उनको अपने 100% रिसोर्सेज यूज़ करने पड़ेंगे, और शाकिब इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, आई होप ही विल डू दैट, बट डोंट टेक श्रीलंका फॉर ग्रांटेड। यू नो, अब तो दोबारा तो नहीं लेंगे, पहली बार में उन्होंने ले लिया था। आई डोंट थिंक दे गोना रिपीट देयर मिस्टेक। वेल लेट्स एक इस तरह भी ये भी देख लेते हैं कि आई होप कि श्रीलंका वो अच्छी परफॉर्मेंस रिपीट करे, ये भी तो देखना है ना। तो लेकिन मैच अच्छा होगा, है दोनों के पास, फास्ट बॉलिंग अटैक भी ठीक है, स्पिनर्स भी अच्छे हैं, बैटिंग लाइनअप भी है, इंथुजियाज्म भी है, सब कुछ है। आई थिंक अगर ये मैच पूरा हो जाता ऑन अ नाइस डे, बहुत इंटरेस्टिंग मैच होना था। आई होप कि इस मैच को, कल के मैच को बारिश खराब ना करे। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। लेकिन जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि जी प्लान फॉर द वर्स्ट एज वेल। हो सकता है कल जब हम यहाँ पे बैठे हुए होंगे क्या कंडीशन होगी। शामिर कराची से हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम शामिर। वालेकुम अस्सलाम। जी बताइएगा, आप सवाल आपने सुना है, जवाब क्या है आपका? जवाब है विराट कोहली। विराट कोहली। ओके जी, आपका जवाब भी आ गया है, थैंक यू सो मच। हमारे साथ ही रहिएगा, देखते हैं हम विनर जब अनाउंस करेंगे तो आपका नाम आता है या नहीं। सर अब बारिश जो है वो मैच अगर खराब ना करे तो मैच अच्छा हो सकता है। बारिश अगर हो गई आप कहें तो फिर क्या करेंगे? तो फिर हम नजरबंद खेलेंगे। अरे फिर हम नजरबंद खेलेंगे, फिर हम नजरबंद खेलेंगे। बारिश हो, हाँ जी, अगर बारिश हो कि बारिश ना हो, टूर्नामेंट खराब करने के लिए मैं नाम लेने की जरूरत नहीं है मुझे, कोई कसर नहीं छोड़ी है वैसे। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, ये मैं आपको कह रहा हूँ। हाँ। कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन बोर्ड छोड़ गए। जी सोहेब साहब आप बताइएगा कि अगर बारिश हो जाती है और कल फिर क्या चांसेस रहेंगे कि आप डकवर्थ लुइस की तरफ बढ़ने के चांसेस अगर आ जाते हैं, तो ये इज़न्ट इट अनफेयर डिसीजन कि ये आप एक टीम इतना अच्छा खेल कर आ रही है और फिर दूसरी टीम के लिए आप ऐसा एडवांटेज रख दें? जैसे नेपाल ने 230 का जब एक टारगेट दे दिया इंडिया को, तो इंडिया के लिए तो पीनट्स आपने उन्हें दे दिए। मतलब आईपीएल की वजह से T20 की बेहतरीन टीम इंडिया जो है वो इस कंडीशन में खेल सकती है जो उन्होंने खेली है। 145 रन आपने दे दिए 23 ओवर के अंदर, तो ये बड़ा ही अनजस्टिस और अनफेयर सा जो है वो एक फॉर्मेट है। देखिए डकवर्थ लुइस के जब से ये इंट्रोड्यूस हुआ मिड 1990s में,
इससे बड़े लोगों ने कोशिश की है कि इससे ज़्यादा कोई बेहतर सिस्टम लाया जाए, लेकिन वो ला नहीं सक रहे हैं। एक तो एक पेज का फॉर्मूला है मैथमेटिकल, बिकॉज दे वर बोथ मैथमेटिशियंस, तो उन्होंने इसमें प्रोबेबिलिटी भी डाली है, इन्होंने इनकी रन रेट भी डाली है, इन्होंने एक विकेट्स का इम्पैक्ट भी डाला है, तो सब कुछ इतना डाल दिया है कि इसके बाद किसी के पास कोई ऐसा फैक्टर आया नहीं है जिससे कोई कोई ऐसा सिस्टम निकले जिससे ज्यादती ना हो। तो ज्यादती तो कहीं ना कहीं होती है, लेकिन आई थिंक इसमें डकवर्थ लुईस से बेहतर कोई सिस्टम निकल के नहीं आ रहा, अवेलेबल नहीं है, इसलिए आप कह रहे हैं। मोहसिन साहब, जब आप खेल रहे थे तब तो ये इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था डकवर्थ, तब किस तरह से डिसाइड किया जाता था? अगर बारिश हो गई है तो फिर क्या फैसला लिया जाता था? वो यही होता था कि टाइम ड्यूरेशन के ऊपर चलता था, ठीक है, कितना टाइम हो गया है, कितने ओवर्स हो सकते हैं, ये वाली सिंपल सा फॉर्मूला मैनुअली जो है वो उसी वक्त डिसाइड वो होता था कि जी जो पहली इनिंग में रन्स डिवाइडेड बाय ओवर्स, जो रन रेट आई सिंपल वो आपने मैच करना है, सिंपल मैच। एक बात मैं कहना भूल गया पहले, जो बहुत ज़रूरी है, ये मजाक किया जा रहा है कि पाकिस्तान इंडिया के मैच को रिजर्व दे दिया जा रहा है और श्रीलंका को और बांग्लादेश को और किसी टीम को नहीं दिया जा रहा है। आई मीन व्हाट इज दिस? पैसे का ये नहीं, आई मीन ये कोई चैंपियनशिप हो रही है, ये कोई फ्रेंडली क्लब क्रिकेट हो रही है? आई मीन दिस इज टोटली डिसऑर्डरली। बहुत अफसोस हो रहा है देखिए, हालांकि मेरी टीम है पाकिस्तान की टीम, मैं फ़ख्र करता हूँ उस टीम पे, लेकिन आप इंडिया का मैच ठीक है, आप इनका रिजर्व दे रहे हैं, आप मेक श्योर करते कि अगर दूसरों का भी अगर ख़राब हुआ मैच तो उनको हम रिजर्व दे देंगे, भला हमें एक दिन टूर्नामेंट आगे बढ़ाना पड़े। करना चाहिए, और बीच में गैप है, ऐसा नहीं है कि फाइनले तक आपके पास कोई गैप नहीं आ रहा, आपके पास है रेस्ट डे, आप उसमें भी डाल सकते हैं। अच्छा, हमारे पास जो है वो विनर आ गए हैं आज के सवाल के, वो है जी शामिर कराची से। तो ये तो अभी ताज़ा आए थे, तो मुझे जवाब शोएब साहब पता चल गया, विराट कोहली। ये बता दीजिएगा कितने रन स्कोर किए हैं और कौन से ईयर में? कोई 400 से ज़्यादा कर लिए थे। 400 से ज़्यादा, और ईयर? और आई थिंक ईयर मुझे अभी नहीं याद, लेकिन आई थिंक काफ़ी कर लिए थे। 2012 या I think probably I'm not sure 183 जब इन्होंने पाकिस्तान के अगेंस्ट स्कोर किया था, that was 2012 yeah I think so, शायद ये वही वाला है जहां तक मुझे याद आ रहा है, बट वी आर नॉट श्योर। इंडिया में हुआ होगा, इंडिया। हाँ, ये आप खुद ही गैस कर लीजिएगा, क्योंकि अब शामिर साहब आपको मिला है खालिद स्वीट्स की जानिब से ये खूबसूरत सा गिफ्ट हैम्पर, जिसके अंदर बहुत सारी मिठाइयाँ भी हैं और आप मुंह मीठा कीजिएगा। साथ साथ आपको अरूबा फैशन वेयर की जानिब से एक जर्सी दी जाएगी, जिसे साइन करेंगे मोहसिन हसन खान साहब। और अपने मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आपसे इजाजत चाहेंगे, इंशाल्लाह कल मैच के बाद मुलाकात होगी खेल का जुनून में, विच इज प्रेजेंट्स बाय लाइफ बॉय एंड स्पॉन्सर्ड बाय लिप्टन और वार्डरोब के लिए अरूबा फैशन वेयर। शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।